नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे पास एक डेल का जो मॉनिटर है वो मेरे पास आया है और इसमें जो है यूनिवर्सल जो एलईडी मदरबोर्ड होता है वो एक्सटर्नल अडेप्टर वाला वो मेरे पास आया है कि ये डेड कंडीशन पे है, ये चालू नहीं हो रहा है। और इसका जो इंडिकेटर है, इसका जो पावर इंडिकेटर है वो स्टैंड बाय रिलीज़ होने से पहले एक रेड लाइट आता है, उसके बाद ग्रीन लाइट आता है, वो नहीं आ रहा है। तो मैं अभी इसको प्लग कर देता हूँ 12 वोल्ट का अडेप्टर से। देखिए मैंने स्विच ऑन किया, फिर भी जो है इसका जो इंडिकेटर है और सेंसर के पास आप जो इंडिकेटर देख रहे हैं वो रिमोट सेंसर के पास इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा है। तो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ कि इसका जो अडेप्टर है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए मैं अडेप्टर को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 12.37 वोल्ट आ चुका है इसमें। तो ये अडेप्टर बिल्कुल सही है, अडेप्टर से रिलेटेड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करेंगे कि इसका जो पॉइंट है वो अभी फिर से इसमें अटैच करेंगे। देखेंगे कि इस बोर्ड पे एडेप्टर पे तो दिखा रहा है, कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इसका जो मदरबोर्ड है इसमें क्या वोल्टेज आ रहा है तो वो ही देखेंगे। तो मैंने फिर से उसको लगाया जो कनेक्टर है, और कनेक्टर को लगाने के बाद फिर भी देखा कि वो लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। इसका बोर्ड का नंबर आप देख सकते हैं, इस पर प्रिंट करके दिया हुआ है। वो 56 का जो मदरबोर्ड होता है वो सॉफ्टवेयर वाला, इसमें आपको रेजुलेशन का जो सॉफ्टवेयर है इसमें डालना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, ये जो आपका मदरबोर्ड का जो नंबर है VS T56U11.2। तो अभी ये जो पहले जो कनेक्ट होने के बाद जो डायोड है यहाँ पर चेक करेंगे कि वोल्टेज देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 12.5 वोल्ट इसमें वोल्टेज में जो बोर्ड में इनपुट हो रहा है। उसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ पर जो 3.3 जो एक मिनट, जो 3.3 जो रेगुलेटर है इसमें देखिए वोल्टेज बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, और 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है इसमें भी शो नहीं कर रहा है, कुछ भी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पर एक कॉइल है जहाँ पर 5 वोल्ट इस कॉइल में होता है, वहाँ पर भी कोई नहीं है, लेकिन इसमें बोर्ड पे 12 वोल्ट एंटर हो रहा है। तो अभी देखेंगे कि ये क्या हुआ है यहाँ पर। तो मैंने अभी क्या किया कि बारीकी से एक सब जो जहाँ पर जो वोल्टेज होता है मैंने चेक किया, तो वोल्टेज मैंने नहीं देखा इस पे। और यहाँ पर 8 वोल्ट का जो अभी क्या इसका जो मीटर है मैं कंटिन्यूटी मोड में रख चुका हूँ, अभी पावर ऑफ है इसका। और मैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर जो 5 वोल्ट का जो सप्लाई है वहाँ पर जो रीडिंग होना चाहिए वो रीडिंग 3.3 रेगुलेटर में है, लेकिन 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है वहाँ पे वोल्ट जो कंटिन्यूटी में जो दिखाना चाहिए वो सही नहीं दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है दोनों पिन पे, सप्लाई पिन पे। तो 5 वोल्ट का जो सप्लाई पिन है इसमें जो 5 वोल्ट एंटर होता है, 1.8 वोल्ट का जो रेगुलेटर है इसमें जो दोनों पिन ही शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब सप्लाई और ग्राउंड के साथ जो शॉर्ट दिखा रहा है। तो इसका आउटपुट पे देखिए कोई शॉर्टेज नहीं है, बिल्कुल सही ओम्स दिखा रहा है, लेकिन इनपुट पे एक तरफ ग्राउंड और दूसरी तरफ सप्लाई है यहाँ पर, जो कि है बीप शो कर रहा है। तो इसके बगल में क्या है कि ये जो छोटा छोटा आप कैपेसिटर देख रहे हैं ये भी यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है। देखिए ये शॉर्ट है, और दूसरी तरफ देखिए कैपेसिटर का दूसरा सिरा जो पीएफ है, तो दूसरा सिरे पे भी वो शॉर्ट दिखा रहा है। यहाँ पर दो छोटा छोटा पीएफ है, ये छोटा छोटा पीएफ पे भी शॉर्टेज दिखा रहा है। तो अभी हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो 5 वोल्ट है कहाँ कहाँ पर जाता है, ये 5 वोल्ट, क्योंकि ये 5 वोल्ट से रिलेटेड जो इसका शॉर्टिंग है 5 वोल्ट रिलेटेड शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर भी शॉर्ट दिखा रहा है, रेगुलेटर भी शॉर्ट हो सकता है,
और पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है। और एक टेस्ट करना पड़ेगा कि ये 5 वोल्ट और कहाँ पे जाता है। ये 5 वोल्ट सीधा आपके जो यूएसबी पोर्ट है वहाँ पे जाता है, और यहाँ पर भी यूएसबी की पोर्ट के बगल में एक छोटा सा पीएफ होता है यहाँ पर। तो इस पीएफ पे मैंने चेक किया कि यहाँ पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग है। तो अभी कन्फ्यूज़न वाली बात है कि शॉर्ट आखिर है कहाँ। तो इस कंडीशन में ये शॉर्ट चेक करने का कौन सा तरीका होगा, तो अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह का शॉर्ट अगर आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो कन्फ्यूज़न जो होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा, जो आखिर जो शॉर्ट है वो कहाँ पर है। तो रेगुलेटर भी शॉर्ट हो सकता है, पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है, और अब कोई कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है जहाँ जहाँ पर 5 वोल्ट इसका एंटर होता है। तो इस तरह का जो शॉर्टिंग है वो आप सीधा जो एडाप्टर होता है वहाँ से आप इसको जो कि है शॉर्टेज नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको एक डीसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ये डीसी मशीन है, मैं इससे ही शॉर्ट जो कि है निकालता हूँ। तो इसको 2.6 वोल्ट पे अभी सेट कर देता हूँ। थोड़ा हाँ 2.6 नहीं, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। 2.6 पे हाँ हो गया। 2.6 पे मैंने सेट कर चुका हूँ, और एम्पियर इसका 5 एम्पियर तक हम लोग रखते हैं। वो यहाँ पर वेरिएशन करने के लिए, एम्पियर को वेरी करने के लिए भी एक नॉब दिया हुआ है। तो मैंने जो कि है ऑन कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि एक मार्केट से एक रोजिन पेस्ट मिलता है, आप लोग इजीली कोई हार्डवेयर की दुकान से भी आप ले सकते हो। ये जो है कि आपका जो रेजिन पेस्ट होता है, आप जो शोल्डर के लिए यूज़ करते हैं वो वाला नहीं, आप मार्केट में जाओगे कि रोजिन होता है, वो रोजिन आपको लाना पड़ेगा। कि मेरे पास एक रोजिन भी है, तो मैं इस रोजिन पेस्ट के ज़रिए इस शॉर्टेज को मैं निकालने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए। मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा ख़राब है, तो आप लोग समझ लीजिए मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। तो देखिए मेरे पास एरोजिन पेस्ट है, मैं यहाँ पे जो मेरा आयरन है मैं अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेता हूँ, और इसका जो सफ़ेद सा धुआं है वो इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैं किस तरह से इस जो सफ़ेद का धुआं है, जो सफ़ेद वाला धुआं है वो मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। देखिए कैसा ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका जो स्मोक है यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ये स्मोक थोड़ा ही हीट होके ये आपका जो शॉर्टिंग है वो आपको डिटेक्ट कर देता है। तो मेरा आयरन से मैंने इसको जो जहाँ जहाँ पर मेरे को शॉर्टिंग दिखा वहाँ पर ये जो रेजिन का जो धुआं है मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये एसएमडी बोर्ड है। अगर आपको कन्फर्म होना चाहिए, नहीं तो आपका बोर्ड डैमेज हो सकता है। जब आप कहीं पे भी चेक करोगे कि वहाँ पर दिखोगे कि शॉर्ट दिखा रहा है, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा आखिर कौन सा पार्ट्स आपका शॉर्टेड है। तो इस कंडीशन में मेरा जो 5 वोल्ट जहाँ जहाँ पर जाता है मैं वहाँ पर मैंने जो कि है रेजिन पेस्ट का जो धुआं है मैंने वो लगा दिया। देखिए यहाँ पर भी लगा चुका हूँ जहाँ पर 5 वोल्ट का होता है। तो मैंने क्या किया कि इसका जो ग्राउंड है मैंने क्लिप से, जो क्रोकोडाइल क्लिप है इसके साथ दिया हुआ है, मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया। और उसके बाद जो 2.6 वोल्ट है 6 वोल्ट है वो मैं इस जो 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर के सप्लाई पिन पर मैं टच कर देता हूँ। मैंने टच कर दिया और मेरे को पता चल गया कहाँ पर इसका शॉर्टिंग है। मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, 1 मिनट रुकिए। मेरा कैमरा पे थोड़ा जो रेजोल्यूशन है मैंने मोबाइल से इसको शूट किया। तो देखिए जो यूएसबी के पोर्ट के पास जो पीएफ है वहाँ पर मेरे को एक स्मोक निकलता हुआ दिखा। मैं फिर से आप लोगों को जो कि है मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ कि जो मैं रोजिन का जो धुआं है मैं फिर से अप्लाई कर दिया।
मैं फिर से इस पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर से जो कि है जो सप्लाई है मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। देखिए कैसे ये जो पीएफ है इसके साइड से कैसे धुआं निकल रहा है। देखिए मतलब ये पीएफ ही आपका शॉर्ट है। तो ये एसएमडी बोर्ड है, अगर आप इधर उधर कभी भी जो आयरन से डिटैच करोगे तो आपका बोर्ड डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब जो सीआरटी का जो बोर्ड होता था वो उसमें वीक देके डिटैच कर देते थे, लेकिन इसमें डिटैच नहीं कर सकते। देखिए कैसे जो कैपेसिटर है मैंने जूम करके दिखाया, वो कैपेसिटर ही हमारा ये जो बोर्ड है इसमें शॉर्ट होके बैठा है, इसलिए जो 5 वोल्ट है वो हमारा ड्रॉप हो जा रहा है और किसी भी जो माइक्रो कंट्रोलर और कहीं भी जो वोल्टेज पहुंचता है वो नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, तो मैंने उसको जो निकाल लिया है बोर्ड से। तो इसमें शॉर्ट किलर की देके भी इसको जला सकते थे, लेकिन वो बोर्ड डैमेज होने का चांस ज़्यादा था। देखिए मीटर पे सुन लीजिए, ये जो की है पीएफ हमारा शॉर्ट है। मैंने पीएफ को वहाँ से निकाल लिया है और निकालने के बाद फिर से हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। देखिए जहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था अभी वहाँ से शॉर्टिंग बिल्कुल हट चुका है। देखिए शॉर्टिंग नहीं है अभी। देखिए ये तो ग्राउंड है और यहाँ पे जो सप्लाई है पॉजिटिव वाला वो, और ये आउटपुट है। तो अभी हमारा जो शॉर्ट था वो अभी निकल चुका है। तो सेफ्टी के लिए मैं अभी जो एलवीडीएस का जो कनेक्टर है वो मैं बोर्ड से निकाल देता हूँ। मैंने निकाल दिया है उसको, और निकालने के बाद हम अभी इसमें जो कि है पावर देके देखेंगे कि ऑन होता है नहीं होता। देखिए हमारा जो एलईडी जो पहले ब्लिंक ही नहीं कर रहा था और कुछ भी शो नहीं कर रहा था, अभी वो स्टैंड बाय से भी रिलीज़ हो चुका है, रेड लाइट से ग्रीन लाइट पे आ चुका है। मतलब कि हमारा जो कि है कि स्टैंड बाय से रिलीज़ कर चुका है। और इस पोजीशन पे हम लोग कुछ वोल्टेज चेक करेंगे कि आपको ये वोल्टेज आपको याद रखना है। देखिए जो कॉइल है 5 वोल्ट इसमें पहले नहीं था, अभी आ चुका है। उसके बाद जो 3.3 1.8 पे जो सप्लाई वोल्टेज था 5 वोल्ट, वहाँ पे भी वोल्टेज आ चुका है। और 3.3 वोल्टेज भी जो रेगुलेटर है वहाँ पे भी वोल्टेज आ चुका है। देखिए 1.8 वोल्ट भी सही है। और वहाँ पर एक कॉइल है 1.2 वोल्ट का, 1.1 या 1.2 के आसपास होता है छोटा सा कॉइल, 1.1 वोल्ट बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज़ हो चुका है और यहाँ पर ग्रीन लाइट भी हमारा आ चुका है। मतलब कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अभी देखेंगे कि क्या होता है कि इसका जो एलवीडीएस है वो कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा जो डिस्प्ले पे जो लोगो होता है और जो भी होता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम अभी देखेंगे। तो मैंने डिस्प्ले को कनेक्ट कर दिया, इस पर एलवीडीएस के ज़रिए मैंने कनेक्ट कर दिया और मैंने लाइन दे दिया। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो ये डेल का मॉनिटर है। और देखिए हमारा जो इसमें इसका सोनी का लोगो लगा हुआ है, लेकिन ये जो की है डेल का ही मॉनिटर है। और देखिए यहाँ पर एवी पे हमारा सिग्नल है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ऐसे ही देखते रहिए और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।